हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा। एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कल यानी कि 9 तारीख को जेबीटी टीचर की वैकेंसी निकाली। जेबीटी यानी कि जूनियर बेसिक टीचर्स। बेसिकली ये जो टीचर्स होते हैं ये 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। जेबीटी की वैकेंसी जो कल निकली उसमें बहुत बच्चों को डाउट है। आज इस सेशन से आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है 1456 यहाँ पर। और अगर जर्नल की वैकेंसीज की बात करें, जर्नल की कितनी वैकेंसी है तो 607 वैकेंसी आपकी जर्नल की है। परसों यानी कि 12 तारीख से आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए काफी टाइम नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ 1.5 हफ्ता दिया गया है आपको फॉर्म भरने के लिए। तो आप 1.5 हफ्ते के अंतर्गत फॉर्म को फिल कर लें। यानी कि इसकी स्टार्टिंग डेट होगी 12 तारीख और क्लोजिंग डेट होगी इसकी 21 तारीख। जो इसकी फीस है, फीस भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 23 अगस्त। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी तो आइए एक बार हम इसके फीस स्ट्रक्चर को जानते हैं। याद रखिए, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं यहाँ पर हरियाणा में बिल्कुल क्लियरली कह दिया गया है कि अदर स्टेट वाले भी हरियाणा में अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको फुलफिल कर सकते हैं तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो हरियाणा में अदर स्टेट वालों को भी जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कितनी क्या क्या फीस आपको देनी होगी। तो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की यानी कि सामान्य श्रेणी की, तो आपको अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होंगे और हरियाणा के जनरल वाले तो जनरल में काउंट होंगे ही। यहाँ पर हम लोग मेल और फीमेल में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर मेल कैटेगरी की बात करें तो 150 और फीमेल को भी 150। हरियाणा के जो सामान्य श्रेणी वाले हैं उसमें मेल को 150 और फीमेल को 150 फीस इसकी देनी होगी, मतलब 150 रुपए ही इसकी फीस है। और बाकी एग्जाम के मुकाबले फीस बहुत ही कम रखी गई है हरियाणा में, ये हमने देखा। इसी के साथ साथ जो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं लाइक एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, इसके अंदर मेल को देनी होगी 35 रुपए और फीमेल को देने होंगे सिर्फ और सिर्फ 18 रुपए। ये है हरियाणा की जेबीटी की फीस जो आपने डेबिट कार्ड की मदद से यहाँ पर भर देनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि एलिजिबिलिटी ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है इन सब में से तो आप हरियाणा की जेबीटी की वैकेंसी जरूर भरें। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि ये जेबीटी की वैकेंसी है। जेबीटी यानी कि जूनियर बेसिक टीचर। अब जूनियर बेसिक टीचर है तो यहाँ पर आप 1 से लेकर 5वीं तक की क्लासेस को पढ़ाते हैं। तो अगर आपने डीएलएड, डीएड, डीएड स्पेशल, डीएलएड स्पेशल, डाइट कहीं पर इसको आप कहते हो, जेबीटी कहते हो, बीटीसी कहते हो, अगर इन सब में से कोई भी एक डिग्री आपने कर रखी है जो कि 2 साल की होनी मान्य है, तभी मैंने ऊपर स्पेसिफाई कर दिया है कि जो एनआईओएस की 18 महीने की डिग्री है आपकी वो यहाँ पर मान्य नहीं है। कहीं पर भी एनआईओएस का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बीएड वालों को भी मौका दिया। तो जिन्होंने बीएड, बीएलएड स्पेशल, बीएलएड जनरल कर रखी है वो यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के साथ साथ एसटेट और एसटेट को कंपलसरी किया गया है। या तो आपका हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट क्लियर हो या फिर आपका एचटेट से पहले पहले एस्टेट लिया जाता था, या तो आपका एस्टेट क्लियर हो जो कि किसी भी साल आपका क्लियर हो चुका हो, 2001 में, 2 में, 7 में, 18 में, कोई मैटर नहीं करता, आपका सिर्फ क्लियर होना चाहिए। जो जर्नल वाले हैं उनको चाहिए 90 नंबर, जो यहाँ पर आपके एससी, एसटी, ओबीसी वाले हैं उनको चाहिए 82 नंबर। तो इसमें अगर क्लियर है तो आप इस वैकेंसी में भर पाएंगे। यहाँ पर एचटेट और एस्टेट को कंपलसरी माना गया है, अनिवार्य माना गया है। तो आपका सीटेट क्लियर हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, सीटेट यहाँ पर नहीं माना, एचटेट और एस्टेट
यानी कि स्कूल टीचर वाला यहाँ पर माना है। इसी के साथ साथ अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से लेकर 42 इयर्स, बहुत ज्यादा एज का यहाँ पर आपको प्रावधान दिया गया है। 42 इयर्स, 42 साल तक भी आप इसको भर सकते हैं। तो और रिलैक्सेशन तो देखो आगे है ही, एसटीज वालों के लिए 3 साल, 5 साल, 8 साल भी आगे रिजर्वेशन की बात है। अब आगे चलते हैं, हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि अगर आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही है तो आप भर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप जानिए क्या है इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न, थोड़ा अटपटा सा है तो इसको आपको समझना जरूरी है। देखिएगा, टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 100 क्वेश्चंस। पैटर्न आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू रहेगा, जो कि ओएमआर शीट आपसे फिल कराई जाएगी। इसी के साथ साथ मार्क्स की अगर हम बात करें, देखिए 100 क्वेश्चन होते तो हम हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर अगर लगाते तो 100 ही मार्क्स बनते। लेकिन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 0.95 नंबर। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 0.95 नंबर, और टोटल में 95 मार्क्स का आपका पेपर है। इसी के साथ साथ जो समझने वाली बात, जो याद रखने वाली बात यहाँ पर कही गई, जो हाईलाइट की गई है, वो क्या है कि जैसे आपका पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपके 4 गोले दिए होंगे, आपको वो नहीं आता, आपने छोड़ दिया, आप दूसरे पर पहुंच गए, दूसरे में आपने ये सर्कल फिल कर दिया और आप एग्जाम दे आए और आपका वो 1 नहीं था तो आपने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि आप अगर इन गोलों को छोड़ोगे तो इन गोलों के भी आपके नंबर कटे जाएंगे। तो आपने इन गोलों को नहीं छोड़ना है, आपने चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, आपने हर गोला फिल करके आना है। लास्ट में देख लीजिएगा सारे गोले आपने भरे हैं या नहीं भरे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये की गई है, क्योंकि चीटिंग हो जाती है, आप लोग गोले छोड़ के आ जाते हो, फिर आगे सेटिंग करके वो गोले भरवा दिए जाते हैं। तो इसीलिए हरियाणा टैट ने चीटिंग को रोकने के लिए यहाँ पर एचपीएससी ने जेबीटीज की वैकेंसी में आपको गोले भरने की बात की गई है, ये बात याद रखिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम रिटन पैटर्न की बात करें, रिटन एग्जाम की बात करें, तो रिटन एग्जाम जैसा कि आपका एचटैट का सिलेबस है, अगर आप एचटैट के सिलेबस को मिलाते हैं तो जैसा आपका एचटैट का सिलेबस है वैसा ही आपका यहाँ पर जेबीटी का सिलेबस रखा गया है। बहुत सारी चीजें आपकी एचटैट वाली इससे मिलती हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, सीडीपी आपका 20 नंबर का है, और सीडीपी का सिलेबस अगर आपने सीटेट दिया है और अगर आपने DSSB केवीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सीडीपी में 20 में से 20 आने से कोई नहीं रोक सकता। वही बेसिक क्वेश्चंस, वही बेसिक क्वेश्चन तो नहीं, वही बेसिक टॉपिक। लेकिन यहाँ पर ना एक बात और लिखी गई थी कि आप पढ़ा तो प्राइमरी को रहे हो, लेकिन जो लेवल रहेगा वो सेकेंडरी लेवल का पेपर रहेगा। यानी कि ये कहते हैं कि जो पेपर रहेगा वो टफ रहने वाला है, तो इसीलिए अपनी तैयारी भरपूर पुख्ता कर लेना। इसी के साथ साथ अगर हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज हिंदी आपकी 10 नंबर, लैंग्वेज इंग्लिश, लैंग्वेज में यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी ही लेने ये बोल रहे हैं, यहाँ पर इंग्लिश आपकी 10 नंबर की, हरियाणा जीके आपकी 20 नंबर की, रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति आपकी होगी 10 नंबर की, यहाँ पर मैथ्स आपकी होगी 20 नंबर की, और ईवीएस आपकी होगी 10 नंबर की। ईवीएस 10 की है। अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर हर एक पार्ट में, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लैंग्वेज की हिंदी ले लूं, आपकी हिंदी में यहाँ पर कहा गया हम लोग ग्रामर भी पूछेंगे, हम लोग कॉम्प्रिहेंशन भी देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर पेडागोजी भी पूछेंगे। तो हर पार्ट में, चाहे आप हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, यहाँ पर मैथ्स की बात करें, ईवीएस की बात करें, हर पार्ट में आपको सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी भी पूछी जा रही है। तो अब आपको पेडागोजी भी पक्की पढ़नी होगी। ग्रामर पढ़िए आप लोग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आपको पेडागोजी भी पढ़नी होगी, बिकॉज हर एक पार्ट में, मतलब आप हरियाणा जीके को ड्रॉप कर दो, आप लोग रीजनिंग को हटा दो, बाकी 1 2 3
4, 5 5 पार्टों में आपको पेडागोजी पूछी जा रही है, तो इसीलिए पेडागोजी पे भरपूर ध्यान देना है आपने। और याद रखिए, इसका पूरा जो आपका सिलेबस है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ना ना भूलिए। सीडीपी बाय टीपी है टेलीग्राम चैनल, और टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम चैनल है, @टीचिंग परीक्षा लिखिएगा। आप लोग इस पर जुड़िए, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन हरियाणा की रिलेटेड जेबीटीज की और बाकी एग्जाम्स की भी यहाँ पर दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। याद रखिए, एचटैट इज कंपल्सरी। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ, जिसमें मैं आपको हरियाणा के सिलेबस से रिलेटेड भी सेशंस बनाऊंगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।